आज एक अजीब सी बात हुई और अजीब सी शायद आप लोगों को लगती हो, लेकिन मुझे वो अजीब नहीं लगती। और उसकी वजह ये है कि ऐसे काम में ऐसा तो होना ही था। अमजदुल्ला साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के कैंडिडेट थे, वो इलेक्शन से कुछ देर पहले डिफेक्ट कर गए और उन्होंने एमक्यूएम के हक़ में अपने आप को कहते हैं बैठ गए और सोने पर सुहागा, इंसल्ट अपॉन इंजरी ये कि उन्होंने एमक्यूएम ज्वाइन कर ली। उसके बाद सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला चलता रहा। किसी ने कहा कि अमजद साहब के ऊपर जो है एमक्यूएम का दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया। हो सकता हो, मैं नहीं जानता, लेकिन जो हक़ाइक़ मेरे सामने हैं उनकी बुनियाद पे मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहूँगा। और याद दहानी कराते चलूँ, कुछ अरसे पहले मैंने कराची और एमक्यूएम की जो रियलिटी है उसके ऊपर कुछ वीडियोज़ किए थे जो आप faisalqureshi.com पे जाके देख सकते हैं। उनका ताल्लुक़ इन्हीं बातों से है। तो बात यह है, इमरान इस्माइल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि अमजद साहब जो हैं वो मुफाद परस्त थे और वो कहते रहे कि मुझे पैसे दो। और उसके बाद उन्होंने रात गए कांटेक्ट भी किया पीटीआई के लीडरान से, और पीटीआई के कुछ लीडर्स ने अपनी जेब से उनको पैसे दिए इलेक्शन लड़ने के लिए। शायद वो जहन में कोई और पिक्चर लेकर बैठे हुए थे कि वो इलेक्शन लड़ने से कोई बड़ा फेमस हो जाएंगे, यानी 246 का कोई एक नक्शा उन लोगों के जहन में घूम रहा था कि उस तरह की कोई चीज़ हो जाएगी, लेकिन वो हो ना सकी। और जब कैंप पर हमला हुआ तो अमजदुल्ला ने हिम्मत नहीं पकड़ी खड़े होने की, और वो ये बार बार हमें कहते रहे कि जी मुझे विड्रॉ करा दें, मैं इस ताकत नहीं पा रहा हूं अपने अंदर इसको करने की। और चीप पब्लिसिटी या बहुत जल्द मशहूर होने की कोशिश या कुछ पैसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश वो करते रहे। और कल जब वो ये फैसला कर चुके थे तो उसके बावजूद वो हमारे एमपीए खुर्रम शेर जमान के पास शाम को पहुंचे और उन्होंने माजूरी का इजहार किया कि मेरे पास इस वक्त पैसे कम हैं, तो आप मुझे कुछ मदद कर दीजिए। तो खुर्रम शेर जमान ने उन्हें अपनी जेब से कुछ पैसे दिए शाम को कैंप्स वैम्प्स लगाने के। उन्होंने भी, अमजद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये फरमाया कि भी मुझे कहा गया था कि तकरीबन 25 लाख रुपए खर्च करने होंगे जिसमें बाकी सारे काम आपके हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि तंजीम ने मुझे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ प्रोवाइड नहीं किया। अब मैं थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मैं एक बेहतरीन लीडर यूँ हूँ कि मेरे पास अपनी बहुत दौलत है और मुझे किसी कॉरपोरेशन से, किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि मैं किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा, मैं उनका एहसानमंद नहीं होऊंगा, और क्योंकि मैं उनका एहसानमंद नहीं होऊंगा तो सदर बनने के बाद मैं उनका नहीं, अवाम का ख्याल करूंगा। बात में दम है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप को आप कुछ भी कहें, लेकिन इस बात में दम है। अब जो बातें इमरान इस्माइल साहब और अमजद साहब ने की उसकी तरफ वापस आते हैं। ये हकीकत है कि जब तक हमारे कैंडिडेट्स अपना पैसा इलेक्शन में इन्वेस्ट करते रहेंगे तब तक गोरख धंधा चलता रहेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कहती है कि वो अवाम की पार्टी है, वो ये भूल गई कि जब तक कैंडिडेट्स अपना माल लगाते रहेंगे, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनमें से बेशतर मेरे दोस्त हैं, जब तक लोग उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे, अपना पैसा खर्च करते रहेंगे, तब तक वो कोई ना कोई फ़ायदा तो उठाएंगे ना उस इलेक्शन से, उस पॉलिटिक्स से। अब एक साहब हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, करोड़ हर रुपया वो पीटीआई की सियासत में झोंक देते हैं। क्यों? कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं करता, चाहे उसके दिल में कौम की, अवाम की मोहब्बत कितनी भी हो। वो ऐसा क्यों करता है? वो क्यों नहीं कहता कि भैया इकॉनमी क्लास में पीआईए के जहाज़ में बैठ के जाओ, या बहुत है अपनी जेब से बिजनेस क्लास का टिकट लो। वो लाखों रुपए खर्च करके जहाज़ उड़ाता है, चाहे वो जहाज़ जहांगीर तरीन का हो, चाहे बहरिया का हो, चाहे वो गाड़ियाँ किसी ने तोहफा दी हों, चाहे आपने अपने पैसों से ख़रीदी हो। जो भी कोई आपकी सियासत में इन्वेस्ट करेगा कोई ना कोई मुफाद तो मांगेगा, और यही खोट है और यही एमक्यूएम की जीत है। एमक्यूएम हो सकता है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, रॉ की एजेंट हो, भत्ताखोर, चोर, डाकू, लुच्ची लुटेरी लफंगी हो, अल्ताफ़ हुसैन साहब शराब पी के बयानात देते हों, ज़दोकोब करते हों, तड़ी धमकी और गुंडागर्दी से लोगों को अपने पास रखते हों, वगैरह वगैरह। जो भी इल्ज़ामात हैं, ना मैंने देखे ना देखे, तो मैं उसके हक़ में ना उसके ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दे सकता। लेकिन एक बात मैं हकीकतन जानता हूँ, और वो ये कि एमक्यूएम का जब इलेक्शन होता है, उसके कैंडिडेट की जो इलेक्शन फीस होती है वो भी एमक्यूएम देती है। वो भी खुद नहीं देता, एमक्यूएम देती है।
एमक्यूएम का वो कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होता है उसको सिर्फ ये कहा जाता है कि आपने इलेक्शन लड़ना है, बस। यानी कि आपने खुद को प्रेजेंट करना है, आपने तंजीम के स्ट्रक्चर के अंदर रहना है, आपके ज़िम्मे जो काम है यानी कि कौम की खिदमत, एमक्यूएम की खिदमत, अपने लड़कों की खिदमत, जो भी आपने चोरी करनी है, डाका डालना है, भत्ता लेना है, जो भी काम है आपने सिर्फ उस पर फोकस करना है, बाकी काम तंजीम का है। मैं कह सकते हैं कि मैं सार्केस्टिकली बातें कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता उनका काम क्या होता है। जो काम मैं एक एमक्यूएम के लीडर के जानता हूँ उसमें मैं कलाम कर सकता हूँ, ढके छुपे जो करता है उसका मुझे नहीं पता भाई। मुझे ये पता है कि एमक्यूएम का एक एमएनए एमपी जो है वो ईद के दिन तमाम एमक्यूएम के उन घरों में जाता है जहाँ पे उनके लड़के इनकाउंटर्स में, जंग में, जो इस मामले में मारे गए, जिनको वो शहीद कहते हैं, एमक्यूएम के शोहदा जो होते हैं, वहाँ इन सबको पेशियाँ देनी पड़ती हैं। यही मुस्तफ़ा कमाल साहब, फैसल सब्ज़वारी साहब, अनीस कैमखानी साहब, ये सब जो लोग हैं ये ईद के दिन, और मैं हकीकतन बताता हूँ क्योंकि मेरी कम से कम मुस्तफ़ा कमाल साहब से बहुत दोस्ती रही है, फैसल सब्ज़वारी साहब से बहुत दोस्ती है मेरी। मैं जानता हूँ कि जब भी ईद पे मैंने उनको फ़ोन किया तो वो किसी न किसी अपने लड़के के घर पे जा रहे होते थे कि जी उसको ईद मुबारक उसकी फैमिली करना, हमने ईद उनके साथ गुजारनी है। ये सब इनके सर्विस टू दी ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस टू देयर पीपल, यानी उन्हें अपने इलाकों में काम करना। मैं ख़त्म उनको बरी समा नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं उनको अपना काम करने, उनका बस एक काम ये होता है, उनका काम इलेक्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उनका काम इलेक्शन में अरबों करोड़ों रुपया लगाना नहीं होता, उनका काम ये नहीं होता कि इमरान खान साहब के साथ खड़े होके वो हिंदुस्तान जाते हुए एक प्राइवेट जहाज़ में सेल्फियाँ उतारें। फैसल सब्ज़वारी साहब, फारूक सत्तार साहब, हैदर अब्बास रिजवी साहब, जो भी एमक्यूएम के लीडरान हैं, आप देखेंगे नहायत सादा तरीके से जहाज़ में वो अपने एमएनए, सेनेटर, एमपीए के कोटे पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, चप्पल पैजामा पहने होते हैं और नहायत आजी और खामोशी के साथ आपके साथ सफ़र कर रहे होते हैं। कोई तड़ी, कोई प्रोटोकॉल, कोई वीआईपी गिरी नहीं हो रही होती। शायद मेरा ख्याल है उनको तंजीम इसकी इजाज़त नहीं देती। मैं ये भी जानता हूँ कि एमक्यूएम में ये भी इजाज़त नहीं है कि आपस में जो इनके एमएनएज, एमपीएस लीडर्स हैं फैमिली लेवल पे दोस्ती कर सकें, ये भी इजाज़त नहीं है। मैं नाम भी ले लेता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब और फैसल सब्ज़वारी साहब बहुत दोस्त रहे हैं और मैं जानता हूँ कि ये आपस में इनकी फैमिलियों की दोस्ती की इजाज़त नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि अगर फैमिलियों की दोस्ती हो गई तो तंजीम से बालातर इनका रिश्ता हो जाएगा। अब ये सही है, गलत है, इस पर आप लाखों कमेंट्स कर सकते हैं कि भाई डिक्टेटरशिप है, गुंडागर्दी है, बेईमानी है, फ्रॉड है, धमकीगिरी है, एमक्यूएम की बदमाशी है और जो कुछ भी है, जो भी वो नतीजा आप खुद अखज़ कीजिए, मैं सिर्फ हक़ाइक़ पेश कर रहा हूँ। लेकिन ये था कि जी आप में नेपोटिज्म नहीं आना चाहिए अपने रिश्तों और दोस्तियों की वजह से। जो तंजीम कहेगी आप वही करेंगे, अच्छाई बुराई का फैसला आप करेंगे। तो अमजद साहब जो पीटीआई छोड़ के गए और एमक्यूएम की तरफ गए, मैं उनकी वो बात समझ सकता हूँ। अगर मैंने आज पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है और मैंने अगर इलेक्शन लड़ना है, मेरे पास क्या चॉइसेस हैं? PMLN, यानी कि मैं नवाज शरीफ की जय जय राम राम करूँ, उनके पैर पकड़ूँ, उनके बच्चों के तलवे चाटूँ, उनकी जी हजूरी करूँ, अपना माल लगाऊं, अपना करोड़ा रुपया लगाऊं, तो मुझे वो टिकट देंगे जिससे मैं इलेक्शन लड़ूंगा और मुझे यकीनन वो पैसा कहीं से तो रिकवर करना होगा भाई। जरदारी साहब, मुझे उनके गुजरे हुए लीडरान की वाह वाह जय जयकार करनी होगी, वही उनके तलवे चाटने होंगे, आगे पीछे फिरना होगा, फिर शायद मुझे वो एक सीट दे दें। उस सीट के बाद या किसी एडवाइजरी मिनिस्ट्री के बाद मुझे अपने भी पैसे रिकवर करने होंगे और उनको भी कमा के देना होगा। ठीक है ना? ये भी गई। फिर मैं और कौन सी जमात में जाऊं? मैं फिर पीटीआई में जाता हूं। उसका तरीका तो ये है कि मैं उनके क्लोज सर्कल में किस तरह दाखिल हूं, उनके साथ शाम को बैठूं, गप मारूं, पार्टी करूं। प्लीज़ मेरी बात गलत मतलब कोई नहीं लिएगा, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। पार्टी करूं, घूमूं फिरूं, उनके साथ हवाई जहाज़ों में यहाँ से वहाँ लगाऊं, अपना दबा के माल लगाऊं, तो मुझे भी टिकट मिल जाएगा अगर मैं उनकी जय जयकार करूं। उसके अलावा फिर एक पार्टी बचती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, MQM। वहाँ पे भी मुझे खिदमत करनी पड़ेगी। गेट से शुरू होऊंगा, पहले झाड़ू मारूंगा 90 में, आहिस्ता आहिस्ता रैंक्स में ऊपर जाऊंगा। लेकिन जब मैं उस रैंक्स में से होता हुआ ऊपर पहुंचूंगा और अगर तंजीम मुझे कहती है कि भाई तुम इलेक्शन लड़ो, तो मुझे सिर्फ हामी भरनी होगी, हाँ जी मैं इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। उसके बाद इलेक्शन फ़ीस, मेरा ख़र्चा, मेरे अखराजात, बकौल कुछ लोगों के जाली ठप्पे, वो भी तंजीम का काम है। तंजीम जाके खुद जाली ठप्पे लगा के आएगी आपके लिए। अगर आपको गुंडागर्दी से इलेक्शन जिताना तो वो भी तंजीम करेगी। अगर आपको जाली वोटों से जिताना है तो वो भी MQM खुद ही करेगी। अगर आपके बैनर लगाने तो MQM लगाएगी।
अगर आपके लिए पतंगे उड़ानी है तो एमक्यूएम करेगी, मुझे कुछ नहीं करना होगा। मैं किसी भी पैसे देने वाले शख्स का मोहताज नहीं होगा, एहसानमंद नहीं होगा, और क्योंकि मैंने अपना माल नहीं लगाया होगा मुझे उसको रिकवरी की फिक्र नहीं होगी। मैंने अपना मकान गिरवी रख के इलेक्शन पे माल नहीं लगाया होगा, या अपने बिजनेस से करोड़ों रुपया नहीं लगाया होगा जो मुझे फिक्र होगी भाई मैं रिकवर करूं उस पैसे को। मैं फिर हाँ तंजीम का मोहताज जरूर हूँ कि तंजीम ने मुझको जिताया, तंजीम ने मुझको आगे किया, तो एमक्यूएम का मैं मोहताज जरूर हूँ। अब एमक्यूएम मुझसे क्या क्या काम करवाती है वो एक अलग बहस है, उस पर मैं कतन उनको बरी ज़िम्मा नहीं कर रहा। वो गुंडागर्दी करते हैं, कत्ल करते हैं, भत्ता लेते हैं, रॉ के लिए काम, मुझे नहीं पता, वो एक अलग डिस्कशन है। मैं खाली इलेक्शन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। पीटीआई ने आज जो नुकसान उठाया है अमजद साहब के जाने से बहुत छोटा है। इमरान इस्माइल साहब जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मैं समझता हूं वो बहुत डैमेजिंग है। तो उसके बावजूद वो हमारे एमपी खुर्रम शेर जमान के पास शाम को पहुंचे और उन्होंने माजूरी का इजहार किया कि मेरे पास इस वक्त पैसे कम हैं, तो आप मुझे कुछ मदद कर दीजिए। तो खुर्रम शेर जमान ने उन्हें अपनी जेब से कुछ पैसे दिए शाम को कैंप्स वैम्प्स लगाने के। अब क्या जरूरत पड़ गई कि वो अमजदुल्ला जैसे कमजोर बकरी को पीटीआई की, कि वो अमजदुल्ला जैसे कमजोर बकरी को पीटीआई की, कि वो अमजदुल्ला जैसे कमजोर बकरी को पीटीआई की, कि वो अमजदुल्ला जैसे कमजोर बकरी को पीटीआई की ले जाके नदीम नुसरत साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, जिस वक्त हैप्पी आवर चलता है 2 बजे रात को, 2:30 बजे रात को। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह रिवील किया है कि पीटीआई का एक कैंडिडेट अपनी तरफ से लाखों करोड़ों रुपए लगाता है, अपना बैनर पोस्टर खुद करता है, अपना बिरयानी कोरमे की देगें खुद उतारता है, लड़के खुद लाता है, वर्क फोर्स खुद लाता है, मैन पावर खुद लाता है, अपनी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है। वो इन्वेस्टमेंट जो भी शख्स करता है भाई वो क्यों करता है, जबकि वो जानता है कि उसको इलेक्शन जीतने के बाद भी सिर्फ इमरान खान साहब की जय जय जयकार करनी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसकी ना अपनी पॉलिसी हो सकती है ना, जो कि हर पार्टी में है, एमक्यू में भी यही है। पीएमएल वाले किसी की मजाल है मियां साहब के खिलाफ बोल के दिखाया, मतलब ऐसे भोंडे भोंडे बयान देते हैं पीएमएल वाले, सोच के शर्म आती है, लेकिन क्या करें, नौकरी है, पीटीआई की भी नौकरी है। अब आप कहेंगे कि भाई सिर्फ पीटीआई का ऐप दिखता है, हाँ वो यूं कि पीटीआई वाले अपने आप को ऐसा फरिश्ता, वो नहीं कहते एज अ वर्जिन स्नो, अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं जैसे वो तो बेचारे फरिश्ते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि पीटीआई आपकी सियासत बहुत पिट चुकी है, इतनी पिट चुकी है, और एमक्यू वाले भी मेरे दोस्त नाराज़ ना हो, आप भी मेरे सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, इतनी है पीटीआई की पॉलिटिक्स पिट चुकी है कि अब पीटीआई वाले छोड़ के एमक्यूएम जा रहे हैं। सोचिए कि पीटीआई में कितने बड़े बड़े फ्लॉज हैं कि पीटीआई वाले छोड़ के एमक्यूएम जा रहे हैं। सोचिए, क्या ये मुस्तकबिल की सियासत है, या हम आइंदा भी माजी की घटिया सियासत में यूं ही डूबे रहेंगे।